अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं रावलपिंडी के एक कदीम बाजार भाबड़ा बाजार में मौजूद हूँ। इस बाजार की हर गली और हर इमारत अपने कदीम तर्ज तामीर और तारीखी पस मंजर के बायस वाजिब यादों को जिंदा रखते हैं। आज हम लोग इस बाजार में आए एक तारीखी हवेली को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है सोजान सिंह हवेली। तो आज हम इस पूरी हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग इसकी इमारत का जायजा लेंगे और हम आपको इसकी तारीख के हवाले से भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हवेली सोजान सिंह। जी दोस्तों, मैं सोजान सिंह हवेली के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप लोग मेरे बैकग्राउंड में हवेली की इमारत को देख सकते हैं और इस इमारत को देखकर आप इमारत की खस्ता हाली का अंदाजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, सोजान सिंह हवेली को रावलपिंडी के एक मशहूर ताजिर राय बहादुर सोजान सिंह ने 1893 में शाही महल से मुशाबियत के लिए बनाया था। ये हवेली 24,000 मुरब्बा फुट पर बनाई गई थी। इस हवेली की 4 मंजिलें थी और इनमें 45 कमरे थे। हवेली की तामीर में लकड़ी और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। राय बहादुर सोजान सिंह एक ताजिर था, इसका लकड़ी का भी कारोबार था, तो इसने इस इमारत की तामीर के लिए खास तौर पर कश्मीर से लकड़ी मंगवाई थी। इसके अलावा इस इमारत की तामीर में लोहे का इस्तेमाल भी किया गया था और लोहा उस दौर में खास तौर पर बरतानिया से मंगवाया गया था। आप इस इमारत का अगर जायजा लें तो ये इमारत काफी हद तक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अपनी असल हालत में है। कहते हैं कि इस हवेली के अंदर एक खूबसूरत सा शाही तख्त था। इसके अलावा असली हाथी दान के फर्नीचर वाले बेडरूम भी यहाँ पर मौजूद थे। इस हवेली में नाचने वाले मोर और एक शेर भी मौजूद था। शेर इस हवेली की राहदारियों में आजादाना घूमता था। इस हवेली में मौसीकारों को भी रिहाइश दी जाती थी और शाम के टाइम फानूस और लैंप की रोशनी में मौसीकार अपनी आवाज का जादू जगाते थे। तकसीम हिंद के बाद सोजान सिंह का पूरा खानदान इस हवेली से इंडिया में मुंतकिल हो गया था। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवेली को कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए वक्फ कर दिया था। 1980 में इस हवेली को रिनोवेशन के लिए के मकीनों से खाली करवा लिया गया था, लेकिन इस हवेली में रिनोवेशन का कोई खास काम नहीं हुआ। 2004 में इस हवेली को फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर अपना कैंपस तो शुरू नहीं किया। उन्होंने इस हवेली को आगे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के हवाले कर दिया,
ताकि वो इस हवेली की रिनोवेशन वगैरह कर सकें, लेकिन तब से आज तक इस हवेली में कोई खातिर हुआ काम नहीं हुआ। तो ऐसी तारीखी इमारत को महफूज बनाने की ज़रूरत है। ये हमारा तारीखी विरसा है। तारीखी इमारतों को देखने के शौकीन अफराद यहाँ पर आते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं। आजकल इस हवेली की ऊपर वाली मंजिलें बंद की हुई हैं, चूँकि इस हवेली की छत जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है। एक टूरिस्ट के साथ एक हादसा भी हो चुका है। उसके बाद से इस हवेली को इनोवेशन करने तक के लिए बंद रखा गया है। तो आइए दोस्तों, इस हवेली की इमारत और इसके दरवाज़ों का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाक़फ़ हैं कि रावलपिंडी के बीचों बीच वाक़या ये तारीख़ी इमारत एक नहीं बल्कि 2 हवेलियों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक हवेली का नाम हवेली मोहन सिंह और दूसरी का नाम हवेली सोजान सिंह है। हवेली मोहन सिंह हवेली सोजान सिंह से पहले तामीर की गई थी और इन दोनों हवेलियों को एक लकड़ी के पुल के ज़रिए आपस में जोड़ा गया है। सोजान सिंह हवेली की तामीर के बाद इस पूरी इमारत को हवेली सोजान सिंह के नाम से ही पुकारा जाने लगा। दोस्तों, यहाँ आमने सामने 2 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा हवेली सोजान सिंह और इसके बिल्कुल सामने हवेली मोहन सिंह का सदर दरवाज़ा है। ये इस हवेली का सदर दरवाज़ा है। आप ज़रा इसको करीब से आके देखें तो इसके दरवाजे पर बहुत खूबसूरत कशीदाकारी की गई है और नक्शो निगार बनाई गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इंसानी शक्लें भी बनाई गई हैं। और ये दरवाजा जो है ये सॉलिड वुड का बनाया गया है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको रावलपिंडी के बड़ा बदामी वाक़या सोजान सिंह हवेली का विजिट करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।